अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि जनता अब भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी और वह सरकार की नाकामियों को समझ चुकी है। उन्होंने पूर्व मंत्री और गवर्नर सतपाल मलिक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान न देना उनका अपमान है। वहीं विजेंद्र सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, हालांकि उन्होंने विशिष्ट दलों या नेताओं का नाम नहीं लिया। उनकी यह प्रेस वार्ता स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों और विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए। भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान और मजदूरों के मसीहा, राष्ट्रीय नेता और जाट की कोख में पैदा हुए नेताओं का अपमान करने की पराकाष्ठा हो रही है। अभी 3 दिन पहले भारत सरकार के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, गवर्नर रहे स्वर्गीय माननीय सतपाल मलिक जी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। संवैधानिक रूप से एमएलए, एमपी, मंत्री ये राजकीय सम्मान के पात्र होते हैं। अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति का यकायक रातों रात में सुबह इस्तीफा हो गया। देश जवाब मांग रहा है, को जवाब देने के लिए तैयार नहीं। किसान आंदोलन में 1100-1200 किसानों शहादत दे दी, बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वो चाहते क्या है? जिस समाज के लोगों ने देश की आजादी से आज तक कुर्बानियां दी हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चाहे बाबा अमानी हो, चाहे रणजीत सिंह जी हो, तमाम अनाजाद नाहर सिंह हो, उस समाज को किन किन करके अपमानित किया जा रहा है। ये तो मोदी जी का अपना विषय है। क्यों दे रहे हैं इसका कारण तो वही है। अगर उनमें नैतिकता है, हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं, तो देश की जनता को बताएं। अंधेशकत के लिए माफी मांग रहे इससे। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग चलाया जा रहा था, इस वजह से भी इस्तीफा दिया गया है क्या? कारण तो प्रधानमंत्री को पता होगा। अगर उस कारण पे वो इस्तीफा लिया गया था तो उनसे पहले जानकारी करनी चाहिए थी। तो सारी चीजें, ताकत तो उन्हीं के हाथ में थी, प्रधानमंत्री के। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं आम जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या सतपाल मलिक ने गुनाह किया था? अगर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार पे बोल गए तो जांच कराते उसकी, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया, ईडी लगा दी गई, उसके कब्र उनकी मौत हो गई। क्या इस देश में सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य बोलना गुनाह है? क्या संविधान के लिए लड़ना गुनाह है? क्या किसान मजदूर के लिए, उनके मान सम्मान, उसके भविष्य के लिए लड़ना देश के लिए गुनाह है? ये सरकार तो किसान और मजदूर को बर्बाद खत्म करके गई। आखिर खुद प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति पापी है, पाप किया है तो चुप ही होंगे। जिसके दिल में पाप नहीं होता है वो तो बोलता है। वो क्यों नहीं बोले? बोलते देश की जनता की अदालत में। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता से अपील करता हूं कि देश किसान, मजदूर, नौजवान सातों जात का है। इसका बदला आने वाले भविष्य की ताकत से लें। लोभ और लालच में डूबने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।